नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ हो सकता है रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होने की वजह से ये हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसे रखें, बाकी को छोड़ दें। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हुए यानी कर्क राशि तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहले हम देखेंगे कैंसर आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। अब आपके जो पर्सन है, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है रिश्ते में प्रॉब्लम की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से और रिश्ते होने की वजह से, बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से हो सकता है ये बंदा या बंदी रिश्ते से मूव ऑन कर चुका था, या फिर आप लोगों में नो कांटेक्ट का, या फिर डिस्टेंस मेंटेन करने का, मैं सेपरेशन नहीं कहूंगी, इसका सिचुएशन चल रहा था। लेकिन अब इनको अभी ये इस बात का एहसास हुआ है कि इस तरीके से रिश्ते को निभाया नहीं जाएगा। अब ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करके फिर से रिश्ते में वापसी चाहते हैं और परिवार का भरपूर सहयोग करना भी चाहते हैं, परिवार का साथ मिले, ऐसे सोच के साथ ये परिवार में वापसी करना चाहते हैं। पहले जो चीज इन्होंने नहीं सोचा था, अगर अपने दिमाग का सही तरीके से उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, चीजों को बहुत हल्के में ले रहे थे, कंफ्यूजन में थे, तो अब उनके दिमाग से ये सारा कंफ्यूजन निकल चुका है। अब उनको सही तरीके से इस बात का पता है कि परिवार ही उनके लिए असली खुशी है। एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि इनके पास अगर कोई रिश्ता है जैसा कि दिखाई दे रहा है मुझे, तो उस रिश्ते को ये छोड़ देंगे, लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे। परिवार को जो इग्नोरेंस मिल रहा था उसको अब ये नहीं करेंगे उस तरीके से। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसर। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप यही चाहते हो कि आपके जीवन में खुशियां वापस आए, बहुत बड़ी मेजर खुशी आपको मिले, जो परिवार का साथ आपके साथ था वो आपको मिले, जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। लेकिन एक चीज के मामले में अब बहुत ज्यादा सचेत हो कि खुद चल के कुछ ना करेंगे।
आप बैठे हो कि ये बंदा या बंदी स्टेबल लव ऑफर के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आए, क्योंकि आप जानते हो कि आप पूरी तरीके से परिवार को संभाल रहे हो, परिवार आपकी जिम्मेदारी है, परिवार की हर खुशी की जिम्मेदारी आपके पास है और आप परिवार की हर जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहे हो। अगर आपके पास बच्चे भी हैं तो क्या कहने। दूसरी चीज, आप ही आपके घर के ब्रेड अर्नर भी हो सकते हो, या फिर आप अपने पूरे परिवार की दायित्व जो आप निभा रहे हो वो अच्छी तरीके से निभा रहे हो। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने परिवार को रखा है। ये बंदा या बंदी जो है वो आपको बार बार अपने बिहेवियर से परेशान कर रहा था, या फिर ये आपके साथ काम करते हैं, या फिर आपको छोड़ के किसी और के तरफ चले गए थे। तो अब आपको पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंट हो, अगर मैं कहूँ कि मैं पूरी तरीके से हर तरीके से स्टेबल हूँ, परिवार है मेरे पास, पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, तो अब जो करना है उनको करना है, उनको आना है मेरे तरफ, मुझे नहीं जाना है। चाहिए आपको रिश्ता, लेकिन आपको अपने तरीके से इस चीज को हैंडल करना है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टावर, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कॉन्सस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई कोई भी राशि, खास करके एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, बाकी सारे के सारे राशि हैं। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ एंड डेथ के साथ। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी आगे चल के कुछ ऐसी स्थिति का इंतजार करेंगे जब उनको वो मौका मिल जाएगा कि चीजें क्लियर हो जाए, ये जो पेनफुल सर्कल चल रहा है वो खत्म हो जाए और रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि इन्होंने अपने तरफ से जो कोशिश करना था तब इन्होंने चीजों को खराब कर दिया था। अब आगे चल के इनको हिम्मत रखना ही पड़ेगा और इनको वो इंतजार रहेगा कि कब सब कुछ सही होगा, कब क्लैरिटी आएगी, कब कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद जो भी प्रॉब्लम चल रहा था रिश्ते में वो प्रॉब्लम भी घट जाएगा, खत्म हो जाएगा और सारी चीज सही हो जाएगी। तब तक ये अपना इमोशन को कंट्रोल करके रखेंगे, तब तक अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करेंगे और उस वक्त का ये इंतजार करेंगे कि सब कुछ क्लियर हो जाए। हो सकता है बहुत दिनों से आप लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ लोगों के महीनों से, कुछ लोगों के रिश्ते में मुझे दिखाई दे रहा है हफ्तों से प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये उन चीजों को खत्म करके आगे रिश्ते को ले जाने के बारे में सोच तो रहे हैं और कोशिश भी करेंगे, लेकिन जब तक ये खुद से कोई भी चीज उनके साथ ऐसा ना हो कि जिसके बाद ये एक्शन ले पाए, तब तक ये अपना हिम्मत जमा के रखेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं, आगे चल के ये करेंगे। अब हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। इनको ऐसा लगता है कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे सारी चीजें सही हो जाए। अब जब तक नहीं हो रहा है तब तक तो हिम्मत रखना ही पड़ेगा। द हैंगवन, ये थोड़ा जास्ती हो रहा है ना, आप आगे चल के भी ऐसे ही रहोगे ऐसा तो लग रहा है मुझे। देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इस रिश्ते के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से
सचेत हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको पता है कि ये पर्सन की खूबियाँ क्या है, कमियाँ क्या है, इनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। दूसरी बात, आप इनके साथ हो सकता है शादीशुदा हो, ये आपके हस्बैंड या वाइफ होंगी, या फिर आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत पुराना और सॉलिड टाइप का रिश्ता है। बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हो, इसलिए दोनों की स्वभाव भी पता है आपको। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आगे चल के भी आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में लगे रहोगे। कभी आपको ये लगेगा कि आप उनसे मिलने चले जाओ, कभी आपको ये लगेगा कि ये मुझसे मिलने आ सकता है, कभी आपको ये लगेगा रिश्ते को मौका देना चाहिए, कभी आपको ये लगेगा कि रिश्ते को मौका नहीं दिया तो क्या होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं नई तरीके से रिश्ते को मैनिफेस्ट करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद से कोई कोशिश ना करते हुए उम्मीद करेंगे कि ये बंदा या बंदी जो है उसे आपके तरफ आना चाहिए, जो कि आपकी करंट एनर्जी में भी मुझे दिखाई दिया कि आप यही सोच रहे हो कि इनको आना पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जो वो तोते का जो जान है वो आपके पास है। और तोता जब भी आपको जरूरत पड़ता है आप उस तोते को गले को मरोड़ते हो और ये बंदा या बंदी आ जाता है आपके तरफ। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके हाथ में उनकी सारी जो कमियां हैं वो है, और आप चाहते हो कि पूरे स्टेबिलिटी के साथ, पूरे सोच के साथ, पूरे फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ अपने एनर्जीज को बैलेंस करते हुए ये आपके तरफ आए। आप खुद से कुछ नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। आपने हो सकता है पहले बहुत कोशिश किया इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए, रिश्ते को सही करने के लिए, बार बार ही आपको धोखा ही मिला। तो अब आपने सोच लिया अब जो करना है उन्हें करना है, तो आपकी एनर्जी उस तरीके का रहेगा, स्टकनेस में रहेगा, और आप इंतजार करोगे वो बंदा या बंदी कुछ करे। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है। ऐसा हो सकता है कि ये बंदा या बंदी किसी और के साथ शादीशुदा है और आप भी जुड़े हुए हो, या फिर आप खुद कैंसर दो रिश्ते के साथ चल रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट का कार्ड। डेफिनेटली रिश्ते को मौका मिल रहा है और उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस के साथ। डेफिनेटली जो है इस रिश्ते को दोबारा मौका मिल रहा है। आप दोनों के दोनों समझदार हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एंड इंट्यूटिव हो, या तो दोनों हो या एक है, लेकिन ज्यादातर लग रहा है दोनों ही है। शादी का रिश्ता है आप लोगों का। शादी में और शादी भी हो सकता है, कोई बंदा या बंदी दो शादी किया है ऐसा भी हो सकता है। कोई शादी जैसा किसी रिश्ते को रख रहे हैं, मतलब उनके साथ है कोई रिश्ता जो शादी के जैसा ही है लेकिन शादी नहीं है। तो दिल टूटने के बाद भी दिल में दर्द हो, परेशानी हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन फिर से वो रिश्ता भी रहेगा, शादी का रिश्ता भी रहेगा, मौका भी मिलेंगे। और इस बार जो चीजें होंगी वो पूरी सोची समझी तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ना होगा। ऐसे नहीं कि बच्चों की जैसे बार बार लड़ लिया, झगड़ लिया, नहीं। अब आना है तो पूरे चीजों को, पूरे रिश्ते की स्थिति को सोच के उसके बाद डिसीजन लेना है, और आगे पीछे, पिछला अगला सारे सोच को बैलेंस करके आना है।
सारे स्थिति को सोचना है, तभी आएंगे रिश्ते में। टूटे दिल के साथ भी आप जुड़ रहे हो। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैंसर। दिल दिल पे पत्थर रख के हमने मेकअप कर लिया, कुछ ऐसा गाना है। तो ऐसी स्थिति है, दर्द रहेगा, दिल पे पत्थर रहेगी, फिर भी मेकअप करना ही करना है। ओहो, देखो कार्ड भी क्या आया है, पीसफुल रेजुलेशन इफ यू बिलीव एंड ट्रस्ट। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं आपको अपने कर्मों पर, अपने डिसीजन पर भरोसा रखना चाहिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखना चाहिए। जो आप बिलीव करते हो कि अब अगर मैं इस तरीके से चलूंगा या चलूंगी, अगर दोबारा मौका देता हूं या देती हूं तो रिश्ता सही हो जाएगा, तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी। बिलीव इट इफ यू बिलीव, जो आप बिलीव करोगे वही आप देख पाओगे। और साथ में आया है पीसफुल रेजुलेशन। जिस तरीके से अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, अगर आप भरोसा रखते हो कि हाँ अब से ऐसा नहीं होगा, तो एक पीसफुल रेजुलेशन आपके रिश्ते को मिलने जा रहा है इस हफ्ते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।